जब हम ज्योतिष में रेमेडी की बात करते हैं तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस। ऋषि मुनियों के पास सिर्फ 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, जिनमें उनको ब्रह्मांड की एक छोटी से छोटी चीज, यानी एक धूल के कण से लेकर के ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी चीज को कुछ ना कुछ कारक तत्व देने हैं। तो उन्होंने मल्टीपल राशियों को उन्होंने एक राशि और एक भाव और एक ग्रह को मल्टीपल कारक तत्व दिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल क्या हो गया कि लोग उन्हीं कारक तत्व को इधर उधर करके रेमेडी बनाते हैं। मैंने हमेशा कहा कि पर्पज ऑफ रेमेडी इज इंपॉर्टेंट। किसी रेमेडी, किसी उपाय का पर्पज पता होना चाहिए। रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पज इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस पे स्ट्रेस देता हूं। जैसे मैं आपको एक बहुत बार लोग कहते हैं कि चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी खाने को दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो खाने का भी है और धन का भी है। धन जो एक्सपेंडिचर, जैसे नाड़ी ज्योतिष में भी एक्सपेंडिचर, खर्चा चंद्रमा से जोड़ा गया है। जैसे आप देखते होंगे कि जो धनी लोग होते हैं उनके चार्ट में एक चीज बहुत कॉमन होती है, या तो चंद्रमा उच्च का होगा, चंद्रमा शुक्र आमने सामने होगा, चंद्रमा शुक्र त्रिकोण का संबंध होगा। जैसे मुकेश अंबानी जी की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का त्रिकोण का संबंध है। और नीता अंबानी जी, चंद्रमा और शुक्र का त्रिकोण का संबंध है या साथ में है। ऐसी ऐश्वर्या राय की कुंडली देख लीजिए, धनी लोगों की कुंडली देख लीजिए, उसमें ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर हाई होता है। चंद्रमा आपकी रूटीन लाइफ में जो रिसोर्सिस पे आप खर्च करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपको धन कितना आएगा, कितना आपके पास होगा, उससे मतलब नहीं होता है चंद्रमा का। धन योग से आता है। जब आप ज्योतिष की दुनिया में आते हैं तो योग और दशा गोचर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बाहरी दुनिया की चीजों को आपको बाहर छोड़ना है। इसी से रिलेटेड एक बहुत सारे मिथ्स होते हैं। जैसे आप में से जिनका चंद्रमा शुक्र का होगा तो उनको एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा रहता है। आप देखते होंगे कि उनको खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा, सेविंग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा आपको एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको खर्च करने की कैपेसिटी को डिनोट करता है। बेसिकली डेली नीड्स होता है ना, डेली नीड्स का सामान, सो उसके लिए चंद्रमा चाहिए होता है। अब लोगों ने क्या किया कि अच्छा चंद्रमा फूड है और चंद्रमा टॉरस में उच्च का होता है, टॉरस वेल्थ की राशि है। तो खाना जैसा खाओगे, अच्छा खाओगे तो धन आएगा, खाना वेस्ट नहीं करोगे, अच्छा सोचोगे तो धन। इससे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है। अब कर क्या रहे हैं सबसे बड़ी गलती, कि एक सिग्निफिकेशन जो चंद्रमा की है उसको दूसरी सिग्निफिकेशन से जोड़ दिया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ग्रहों की लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। पैसा एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है। चंद्रमा हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है, खाने की चीजों को रिप्रेजेंट, खाना लिविंग सिग्निफिकेशन में आता है। ठीक है, और जो माइंड है, चंद्रमा माइंड को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक लिविंग सिग्निफिकेशन है। तो जो फूड जो एक लिविंग सिग्निफिकेशन है, वो एक माइंड जो एक लिविंग सिग्निफिकेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी खाना अच्छा खाओगे तो अच्छे विचार आएंगे। अब खाना अच्छा खाओगे उससे अच्छा धन आएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाना एक लिविंग सिग्निफिकेशन है और धन एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन। आप 5 स्टार होटलों में चले जाइए, बड़े बड़े लोग रहते हैं। आप देखिए अंबानी हो गए या जितने भी लोगों की आजकल शादियां हो रही है, कितना फूड वेस्ट हो रहा है। फूड वेस्ट ना करने से ऐसा नहीं है कि धन आएगा, बल्कि आप फूड अगर वेस्ट नहीं करते हैं तो एक अच्छी चीज है, या वेस्ट करते हैं तो ये आपकी मनोस्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मन की स्थिति खराब है। तो उसको अच्छा करोगे तो मन की, समझ लीजिए कि मन की स्थिति को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो खाने का संबंध वेल्थ से नहीं है, क्योंकि फूड एक लिविंग सिग्निफिकेशन है और मनी एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है। एक डिप्रेस्ड, और दूसरा फिर लोग कहते हैं कि खुश रहेंगे तो आपको धन आएगा, ऐसा नहीं है। एक डिप्रेस्ड आदमी के पास भी बहुत सारा धन हो सकता है, और बहुत सारा धन जिसके पास है वो भी डिप्रेस्ड हो सकता है। नीता अंबानी जी का चंद्रमा नीच का है। ठीक है, तो चंद्रमा, यानी कि अगर आपका फूड का हैबिट गड़बड़ है तो इसका कोई रिलेशन धन के साथ नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि आहार और आपका चंद्रमा, आहार और धन, सेकेंड हाउस फूड का है, सेकेंड हाउस वेल्थ का है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब मैं फूड की बात करता हूं तो मुझे चंद्रमा देखना है, जब मुझे वेल्थ की बात करता हूं तो मुझे सेकेंड लॉर्ड और धन देने वाला जो शुक्र है उसको देखना है, और सेकेंड हाउस जो धन के योग है उसको देखना है। तो ये जो मिथ्स हैं जिनको रेमेडी के तौर पे लोग देते हैं, कहते हैं कि आप अच्छे इमोशंस रखिए, अच्छा ये करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा धन आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मन अच्छा रहेगा, ठीक है, आहार अच्छा होगा, अच्छा खाना आप खाएंगे, सही है। खाना वेस्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका मन की स्थिति सही नहीं है। खाना खाते समय आपका माइंड कंसंट्रेट
शन नहीं रहता है फूड पे, तो वो भी एक खराब स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मुंह खाने में आप नुक्ताचीनी करते हैं तो वो भी एक आपको दिखाता है कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप वेल्दी हो सकते हैं, ठीक है, एक खाना वेस्ट करने वाला व्यक्ति, एक नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति भी बहुत वेल्दी हो सकता है, और एक व्यक्ति जो बहुत खुश रहता है, वेजिटेरियन है, साधारण खाना खाता है, वो उसके पास हो सकता है उससे कम धन हो, या धन हो ही ना, बहुत कम हो। तो धन और खाने का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, फूड और माइंड का रिलेशन है, क्योंकि दोनों लिविंग सिग्निफिकेशन है। लोग इस प्रकार की रेमेडीज को बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक गलत है। तो ज्योतिष में लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रेमेडीज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग शनि की रेमेडी बोलते हैं कि हार्ड वर्क करिए, जिम जाइए। ये कब होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पर्पज ऑफ रेमेडी की बात कर रहा हूं। शनि वात रोग देता है, गैस्ट्रिक इश्यूज देता है। जब आप जिम जाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर से वो वात बाहर निकलता है, गैस्ट्रिक इश्यूज ठीक होते हैं, शरीर का वात सही होता है उससे। आप लेथार्जिक हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप डिसिप्लिन होने लगते हैं, ठीक है। ये पर्पस ऑफ रेमेडी है। अब आपका प्रॉब्लम हो सकता है करियर से रिलेटेड हो, सैटर्न का, शादी से रिलेटेड हो, तो उसका जिम जाने से कोई लेना देना नहीं है। तो डिफरेंस समझिए, पर्पस ऑफ रेमेडी को समझिए। एक और चीज का रेमेडी लोग बार बार देते हैं, जैसे 12वां भाव खर्चे का है, 12वां भाव छत का है, छत साफ करोगे तो खर्चा कम होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, 12वां भाव आपके पैरों का है। अगर आप अपने पैरों को अच्छा रखते हैं, जो मैंने नॉन लिविंग और लिविंग का एक एग्जांपल दिया, तो उसी का एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, कि अगर आप अपने पैरों को अच्छा रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 12वां भाव हर चीज में अच्छा हो जाएगा। पांव एक लिविंग सिग्निफिकेशन है, 12वां भाव जो नींद को रिप्रेजेंट, नींद भी एक लिविंग सिग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब आप पाँव को अच्छा रखते हैं, पाँव में मालिश करते हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। रेमेडी का पर्पस समझिए। अब ये नहीं कि मैं रोज अपने पाँव को अच्छा करूंगा, पाँव सुंदर करूंगा तो मैं फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा या फॉरेन चला जाऊंगा। मतलब एक भाव की सिग्निफिकेशन को मैं दूसरी से नहीं जोड़ सकता हूं जब तक वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। मैं फॉरेन चला जाऊंगा तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, फॉरेन जाना एक अलग चीज है, खर्चा होना दूसरी चीज है। मैं छत साफ कर लूंगा, मैं फॉरेन चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि आप छत साफ करेंगे रोज तो आप फॉरेन चले जाएंगे। लोग इस प्रकार की रेमेडीज देते हैं जो कि गलत है, ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। अगर ऋषि मुनियों ने किसी राशि, नक्षत्र, ग्रह और भाव को एक से ज्यादा सिग्निफिकेशन दिए हैं, वो उनको देना उनकी मजबूरी है, उनको देना उनका एक सिस्टम को बैठाना एक एक पैटर्न है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके पास 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह हैं, तो एक सिग्निफिकेशन को ब्लेंड करके दूसरे का रेमेडी लोग बता देते हैं, विच इज अ नॉनसेंस। तो मैं हमेशा कहता हूं कि रेमेडी का पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो आप पर्पस को समझिए कि होती क्यों है रेमेडी एक्चुअली। ये आप, कुछ लोग छत साफ कर रहे हैं जी हमारा खर्चा रुक जाएगा, नहीं, खर्चा का कॉज देखिए, बीमारी की वजह से है या वो है, वो उसका अलग रेमेडी होगा, या उसका कुछ और तरीके से हो सकता है। हो सकता है किसी दशा गोचर की वजह से वो ट्रिगर हो, उसके कुछ समय बाद वो ठीक है, उसका फौरन, अब मैं पाँव सुंदर रखूंगा, पाँव रोज धोऊंगा तो मैं फौरन चला जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? इसी तरीके से मून एक फूड है, और मून टॉरस सेकंड हाउस फूड है, सेकंड हाउस वेल्थ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका आपस में कोई इंटरलेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ द वीडियो।